फायरिंग रोक दी गई है। सेना की तरफ से ये बात कही गई है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ, सेना ने कहा है। एलओसी पर अब कोई फायरिंग नहीं हो रही है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई के बाद पाक ने फायरिंग रोक दी है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। एलओसी पर अब फायरिंग रुक गई है। जब हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने किस तरह से 3.25 घंटे के बाद ही सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद अब सेना की तरफ से कहा गया है कि एलओसी पर फायरिंग रोक दी गई है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है और एलओसी पर अब कोई फायरिंग नहीं हो रही है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई के बाद पाक ने फायरिंग रोक दी है। हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष दुबे न्यूज रूम में मौजूद है, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। प्रत्यक्ष, देखिए, लगातार हमने देखा कि किस तरह से जो है पाकिस्तान ने नापाक हरकत की। एक बार फिर से जो है वो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उल्लंघन करते हुए एक बार फिर से फायरिंग शुरू की, ड्रोन से अटैक किया कई जगहों पर। लेकिन अब सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि एलओसी पर अब फायरिंग रोक दी गई है। देखिए, जिस तरीके से फायरिंग शुरू की गई थी, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कल के हालात पे फिर से वापस आएगा और पाकिस्तान की फिर से तगड़ी पिटाई होगी। लेकिन समय पे होश आ गया, क्योंकि जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान को डरा दिया और डर के मारे पाकिस्तान ने अपने सारे ड्रोन वापस ले लिए। दीपेश है हमारे साथ। दीपेश, देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं, दो चीजें समझ में आ रही है। एक तो ये कि भारत की जो युद्ध नीति है उससे पाकिस्तान एक बार फिर डर गया है। भारत की जो तैयारी है उससे एक बार फिर डरता हुआ नजर आया है। यही कारण है कि उसके ड्रोन वापस जाते हुए नजर आएंगे। एक और दूसरा ये कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से एक बार फिर बड़ा मैसेज दिया गया होगा कि युद्ध विराम की बात हुई थी। अगर युद्ध विराम की बात हुई थी तो उस बीच कैसे आप इस तरह से 4 घंटे के अंदर आप युद्ध विराम को तोड़ सकते हैं, कैसे संघर्ष विराम को तोड़ते हुए फायरिंग कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं और इन दो चीजों पर हमको विचार करना होगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे भारत ने जवाब दिया, पाकिस्तान को यह लग रहा था कि युद्ध विराम के भारत अब शांति से बैठ जाएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत की सेना मुस्तैद के, भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम मुस्तैद के और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि पाकिस्तान चाहे एक बार फिर से चाल चल ले, वो उस चाल में भारत कतई फंसता हुआ नजर नहीं आने वाला और फंसने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष और ऐसा हर बार होता है कि पाकिस्तान हिम्मत तो करता है, लेकिन मार खाने के बाद, पिटाने के बाद फिर से डर जाता है। और जैसा ही आसिफ मुनीर जिस तरीके की हिमाकत कर रहे थे, जिस तरीके की हिम्मत कर रहे थे, लगता है बहुत कड़ा संदेश गया अमेरिका की तरफ से। और दीपेश ने जैसा बताया कि अमेरिका की बात, यानी कि दुनिया का जो सुपर पावर कहलाता है, उसकी बात को काटा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और ये जो अलग थलग पड़ा पाकिस्तान है, उसके पास कोई और चारा, कोई और नाता, कोई और रिश्ता बचा ही नहीं है पूरे दुनिया में। और यही कारण है कि पाकिस्तान अपने घुटने टेक रहा है। पाकिस्तान बार बार, दिन में सोचिए कितनी बार घुटने टेका। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री वो भी ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आता है, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं और उसके बाद अपने ड्रोन्स को वापस बुला लिया जाता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पे घुटने टेक रहा है और इसलिए टेक रहा है क्योंकि बात नहीं मान रहे हैं। सेना और सरकार के बीच में समन्वय नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल, सरकार को पहले सरकार की बात सेना नहीं मान रही है और इसीलिए सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तानी सेना ने। लेकिन अभी जैसा कि बताया जा रहा है सेना की तरफ से कि एलओसी पर अभी कोई फायरिंग नहीं हो रही है। लेकिन क्या आगे ये फायरिंग नहीं होगी, इस बात को माना जाए या फिर ये सोचा जाए, ये देखा जाए कि एक बार फिर से हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना थोड़ी देर के बाद फिर से फायरिंग शुरू कर दे, क्योंकि पाकिस्तान की यही रणनीति रही है। हमने देखा है कि कैसे रुक रुक कर वो सीज फायर का उल्लंघन करते हैं। तो क्या एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन होगा या फिर पाकिस्तानी सेना अब यहीं पर रुक जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान का भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगर इतिहास को खंगाले, वर्तमान को खंगाले, अभी जस्ट पाकिस्तान ने एक उदाहरण पेश किया है कि अगर पाकिस्तान के सीज फायर पे किसी भी तरीके का कोई भरोसा करे तो वो गलत है। और यही कारण है कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना एक्टिव थी। और भारतीय सेना की तरफ से ये बयान आया है, भारतीय सेना ने ये बोला है कि पाकिस्तान की तरफ से की गई किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और इसी जवाब का डर पाकिस्तान को सता रहा है। इसलिए पाकिस्तान हिम्मत तो करता है उठने की, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते ही वो 4 कदम पीछे हट जाता है।
जी। 2 कदम आगे बढ़ने से पहले वो 4 कदम पीछे हट जाता है। और उसके पीछे का जो कारण है पाकिस्तान का जो अलग थलग पड़ना है, ग्लोबल लेवल पे अलग थलग पड़ना है। चाइना ने भी आतंकवाद से अपनी कन्नी काट ली है। चाइना ने जब आतंकवाद से अपनी कन्नी काट ली है तो इसका मतलब है वित्त पोषित करने के लिए पाकिस्तान को अभी कोई ऐसा देश नहीं है जो कि चाइना का साथ न देने पे, सऊदी अरबिया का साथ न देने पे, अमेरिका का साथ न देने पे पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे। और यही कारण है कि लगातार पाकिस्तान हिम्मत कर रहा है 2 कदम आगे आने की, लेकिन 4 कदम पीछे सेना की तरफ से लगातार हिमाकत की जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि सीज फायर का उल्लंघन एक बार पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया, लेकिन अब जब जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए प्रत्यक्ष।